Assalamualaikum everyone. This is your host Areed Zafar. I am a hosting in charge in UMD Nutrition Club. आप लोगों ने टाइटल से पढ़ लिया होगा कि आज हम लोगों ने किस बारे में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले तो आप सबको पता है कि रमज़ान जो है वो आ गया है और हर घर में जो है पकोड़े, समोसे और नगेट्स और समोसियाँ और मतलब मज़े की चीज़ें बन रही होंगी और सब लोगों ने मतलब रमज़ान का बहुत अच्छे से एहतमाम भी किया होगा। लेकिन सबसे पहली जो चीज़ जो हम लोग भूल जाते हैं रमज़ान में करने के लिए वो ये चीज़ है कि हम लोग अपनी डाइट के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, क्योंकि हमारे आगे टेबल पे मज़े की चीज़ें पड़ी होती हैं और हमें सिर्फ वही नज़र आ रही होती है। लेकिन हम लोग बाद के जितने भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं खाने के बाद के, ओवर ईटिंग के बाद के, वो सब हम भूल जाते हैं। तो बिफोर दिस इंट्रो गेट्स सुपर लॉन्ग, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट व्हाट इज़ एक्चुअली द बिंज ईटिंग। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि बिंज ईटिंग होता क्या है। ठीक है, एक्चुअली जो बिंज ईटिंग है ना वो एक ईटिंग डिसऑर्डर है। उसमें ये होता है कि हम खाना खा लेते हैं लेकिन उसके बाद भी हमें मतलब क्रेविंग्स होती रहती हैं और हम खाते रहते हैं। मतलब हमारा फीलिंग ऑफ फुलनेस के बाद भी हम लोग खाना मज़ीद खाते रहते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये होता है कि ओवर ईटिंग की वजह से फिर ओबेसिटी हो सकती है। और आपको पता है कि हर चीज़ का एक लीडिंग कॉज होता है। ठीक है, तो ओबेसिटी भी एक लीडिंग कॉज है जो कि फर्दर आगे मज़ीद जो है उसके कॉम्प्लिकेशंस में लोगों में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ हो सकती है, CVD के इश्यूज़ हो सकते हैं, किडनी फेलियर हो सकते हैं और भी बहुत से इश्यूज़ जो हैं वो ओबेसिटी से रिलेटेड। ये था एक ओवरव्यू जनरल सा जो कि बिंज ईटिंग का था। तो अब हम लोगों ने इसे अफ्तार के साथ किस तरह रिलेट करना है। मोस्टली मैंने लोगों को देखा है कि अफ्तार में सामने खाना पड़ा होता है और ये एकदम से सारा खाना खा लेते हैं और उसके बाद क्या होता है कि जो है जब मगरिब की नमाज़ पढ़नी होती है तो खड़ा भी नहीं हुआ जाता। मतलब इतनी ज़्यादा दर्द हो रही होती है पेट में और मतलब अक्सर मेरे साथ भी ऐसा होता है। तो मतलब इसीलिए मुझे ये इस चीज़ का आइडिया। तो मतलब ऐसा ही होता है लोगों के साथ और मोस्टली लोगों के साथ ऐसे होता है क्योंकि वो अपने पोर्शन के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते। ठीक है, और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इकट्ठा खाना खा लेते हैं और जिसकी वजह से उनको फिर डिफरेंट इश्यूज़ होते हैं। हार्ट बर्न हो सकता है। ठीक है, हार्ट बर्न एक्चुअली हम कहते हैं कि खाना खाने के बाद जो हमें सीने में जलन वगैरह होती है। ठीक है, उसके अलावा ब्लॉटिंग का इशू हो सकता है। उसके अलावा एनर्जी लेवल्स भी बंदे के डाउन हुए होते हैं उस टाइम जब बंदा अफ्तारी के बाद एकदम ज़्यादा सारा खाना खा लेता है। और भी डिफरेंट इश्यूज होते हैं। मेटाबॉलिज्म पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है बंदे के, जिसकी वजह से आगे मज़ीद ओबेसिटी के चांसेस होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ टिप्स बताऊँगी। तो सबसे पहली जो टिप है वो जो है ये है कि आपकी सहरी में आपने क्या चीज़ ली है। ठीक है, तो ईट बैलेंस्ड सहरी, मतलब कि आपने जो चीज़ सहरी में खाई है वो डायरेक्ट रिलेट करेगी आपकी अफ्तारी की एपेटाइट पे कि आपको अफ्तारी के अंदर क्या फीलिंग हो रही है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने बैलेंस सहरी ली है तो आप मेक श्योर करें कि आप अपनी सहरी के अंदर फ़ाइबर की इंटेक ज़्यादा करें। ठीक है, क्योंकि जो फ़ाइबर है वो बहुत स्लोली हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक से जो है ना वो पास आउट होता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमें फीलिंग ऑफ फुलनेस ज़्यादा देर तक रहती है। ठीक है, और पूरा दिन हमारा आराम से गुजर जाता है, हमारे एनर्जी लेवल्स डाउन नहीं होते और जो है हम फिट रहेंगे और हमें क्रेविंग्स मज़ीद नहीं होंगी अफ्तार के टाइम। और मतलब अक्सर होता है ना बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है तो वो चीज़ें जो हैं वो नहीं होंगी। तो इसलिए आप मेक श्योर करें कि आपकी जो सहरी का टाइम है उसमें आप फाइबर रिच डाइट लें और एक कॉम्बो बनाएं जिसके अंदर आप कार्ब्स, प्रोटीन और गुड फैट्स जो हैं उनको ऐड करें अपने सहरी के अंदर। बिल्कुल भी वो वाला सीन नहीं करना कि फ़ैट्स हमने लेने तो आप जाके बाहर जाके हैवी वाली सहरियाँ करें कि मतलब नहारियाँ, पाए, सब्जियाँ, ये सारी चीज़ें इकट्ठी खा लें। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। तो जो सबसे पहली टिप थी वो क्या है कि आप लोगों ने बैलेंस सहरी करनी है। ठीक है, अच्छा, तो टिप नंबर 2 जो मैं देना चाहूँगी वो ये होगी कि आप जो है प्रॉपर हाइड्रेशन लें। ठीक है, अब होता ये है कि पाकिस्तान में तकरीबन मेरे ख्याल से 14 to 15 आवर्स का फास्ट होता है और उसमें ये होता है कि हमारी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाती है। कि लोगों के अंदर ये होता है कि वो हंगर को और थर्स्ट को दोनों को मिक्स कर देते हैं। उन्हें पता नहीं चलता कि आया उनको भूख लग रही है या उनको प्यास लग रही है। तो वो जो प्यास है उसको वो हंगर से रिलेट करते हैं और वो खाना शुरू कर देते हैं, जो कि रिलेट करती है हाइड्रेशन को बिंज ईटिंग के साथ। तो ये भी एक
कॉज बन सकता है बिंज ईटिंग का। तो आप मेक श्योर करें कि आप जैसे ही अफ्तार के टाइम अपना जो है रोज़ा खोलें तो सबसे पहले जो है आप पानी पी लें, ठीक है, और ताकि आपकी जो बॉडी है वो हाइड्रेट हो जाए। उसके बाद जो थर्ड टिप मैं देना चाहूँगी वो ये होगी कि आप स्टार्ट करें एक स्मॉल किसी चीज़ से, ठीक है। और मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूँगी कि आप जो है डेट्स ले लें, ठीक है, डेट्स के साथ रोज़ा खोलें, ठीक है, जो कि वैसे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, हमारी हेल्थ के लिए रिच होती है एंटीऑक्सीडेंट के अंदर, ठीक है, कैंसर प्रिवेंट करती है, और भी डेट्स के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं हमारी बॉडी पे, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो वो ये है कि जो डेट है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है ना वो बहुत कम होता है। अब अगर हम बात करें कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, तो जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है ना वो एक्चुअली हम कहते हैं कि वो कोई भी फूड आइटम हमारा ब्लड जो शुगर लेवल है वो कितने अमाउंट में रेज़ करती है। तो जो डेट्स हैं वो बहुत कम अमाउंट में हमारा ब्लड शुगर लेवल जो है वो रेज़ करती है, तो वो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी है। तो इसीलिए आप जैसे ही अपना पानी पिए तो उसके साथ आप खजूर के साथ रोज़ा खोल सकते हैं, आप बादाम के साथ अपना रोज़ा खोल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप जाएँ अपनी मगरिब की नमाज़ अदा करें और उसके बाद फिर जो है आप आएँ अपने खाने की टेबल पे, सारे फैमिली बैठे, गेट टुगेदर हो रहा है और गप्पे शप्पे चल रही हैं, ठीक है। और उसके बाद साथ साथ आप आराम से अपना खाना खाएं, ठीक है। तो थर्ड टिप जो है वो थर्ड नहीं, आई थिंक सो फोर्थ टिप है। फोर्थ टिप जो मैं आपको देना चाहूँगी वो ये है कि आपने क्या करना है कि जैसे ही आप लोगों ने अब नमाज वगैरह सारा पढ़ लिए है तो आप जब अपना खाना खाने लगें तो आप अपना पोर्शन साइज़ कंट्रोल करें। और अक्सर लोग ऐसे होता है कि वो बहुत ज़्यादा जल्दी खाते हैं और खाने को चबाते नहीं हैं, ठीक है। एक तो आपने स्मॉल अमाउंट में खाना है, दूसरा ये कि आपने खाने को चबा के खाना है। जितना ज़्यादा आप च्यू करेंगे अपने खाने को उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आपके स्टमक को कम वर्क करना पड़ेगा उसके ऊपर, और उतनी ज़्यादा प्रॉपर आपकी जो है वो डाइजेशन होगी और आपका मेटाबॉलिज्म भी जो है वो फास्ट हो जाएगा। तो उसके अलावा जो फिफ्थ टिप मैं आपको देना चाहूँगी वो ये है कि आप सफिशेंट स्लीप लें, ठीक है। एक सफिशेंट स्लीप जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए। तो 8 आवर्स की नॉर्मल स्लीप होती है, लेकिन क्योंकि रमज़ान में थोड़ा शेड्यूल डिस्टर्ब हुआ होता है, कोरोना भी है और क्लासेस भी होती हैं स्टूडेंट्स की, ठीक है, और भी मतलब लोगों ने ऑफिस वगैरह जाना होता है तो उनकी बहुत ज़्यादा स्लीप साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो आप मेक श्योर करें कि आप सफिशेंट स्लीप लें, क्योंकि हमारी स्लीप है उसका रिलेशन होता है हमारे हंगर हार्मोन्स के साथ। हमारी बॉडी में 2 तरह के हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, एक हम कहते हैं लेप्टिन और एक होता है ग्रेहलिन हार्मोन। जो ग्रेहलिन है और हंगर कॉजिंग एक्चुअली में वो हार्मोन है, ठीक है। और जो लेप्टिन है वो अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा तो इसका मतलब क्या है, वो फीलिंग ऑफ फुलनेस कॉज कराता है, स्टाइटी वगैरह ये सब चीज़ें जो हैं वो कराता है। तो आप मेक श्योर करें कि आप जो है अपनी स्लीप को ठीक करें, क्योंकि अगर आपकी सफिशिएंट स्लीप नहीं है और उससे क्या होगा कि आपकी जो है हंगर हार्मोन वो स्टिमुलेट होंगे, जिसकी वजह से आपको भूख ज़्यादा लगेगी और आप ज़्यादा खाएंगे और ओवर ईटिंग करेंगे, जिसकी वजह से आप जो है बाद में ओबेसिटी के चांसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो सकते हैं। तो आप मेक श्योर करें कि आप सफिशिएंट स्लीप लें, 8 आवर्स की स्लीप लें, ताकि आपकी बॉडी जो है वो जब आप सुबह उठें तो आपका जो है ब्रेन भी बिल्कुल फ्रेश हो, ठीक है, और आपके एनर्जी लेवल्स भी डाउन ना हुए और आप प्रॉपर जो है अपने सारे जो है वो काम कर सकें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मैं टिप देना चाहूँगी वो है एक्सरसाइज, जो कि सब लोग भूल जाते हैं रमज़ान में आके, स्पेशली रोज़ा रखा होता है और सब लोग ये सोचते हैं कि अगर हमने एक्सरसाइज की तो मज़ीद शायद हम डाउन हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता। आप अफ्तार के टाइम जब खाना खाएं, अपना सारा खाना खाने के बाद आप जो है प्रॉपर एक्सरसाइज किया करें। मैं ये नहीं कहती कि आप लोग बहुत ज़्यादा कोई हैवी एक्सरसाइज, कोई जिम वगैरह जाएं या कुछ इस तरह का करें। आपने खाना खा लिया, आप उसके बाद तकरीबन जो है 30 मिनट्स की वॉक ही सिर्फ कर लें तो वही आपके लिए सफिशेंट होगी, ठीक है। आप 30 मिनट वॉक करें ताकि आपका खाना भी हज़म हो जाए और आपकी जो एनर्जी लेवल्स हैं वो भी इंक्रीज़ कर जाए। असल में ऐसा होता है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना तो हमारी बॉडी जो है वो एक्टिव रहती है, ठीक है, और हम हर काम में जो है ना बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और मोस्टली तो ऐसा होता है रमज़ान में, क्योंकि शेड्यूल थोड़ा डिस्टर्ब होता है तो हम लोगों ने मोस्टली काम भी जो है वो अफ्तारी से सहरी के टाइम के दरमियान में करने होते हैं। तो आपको मेक श्योर करें कि आप जो है एक्सरसाइज भी अपनी जो है रूटीन में लाजमी। तो आई होप गाइस कि आप लोगों को मेरी ये कुछ टिप्स जो मैंने आपको बताई हैं वो अच्छी लगी होंगी और आप लोग इनको जो है फॉलो करेंगे इस रमज़ान। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और रमज़ान में खूब इबादत करें, ठीक है। सबको रमज़ान मुबारक।
और ओके दैट्स इट, अल्लाह हाफिज़।